हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम साल 2022 के जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो स्वांते पेबो को। भौतिकी के क्षेत्र में अगर देखें तो एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटोन जेलिंगर। तो इन तीन व्यक्तियों को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री की बात करें, रसायन के क्षेत्र में तो कैरोलिन बटोरजी, के बेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल को। साहित्य के क्षेत्र में तो एनी एनॉक्स को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। शांति की अगर बात करें तो एलिस बालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और इसके अलावा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रहा। अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायविक। तो ये जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन सभी को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। साल 2022 के सारे नोबेल पुरस्कार याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहली बार कारपेट एक्सपो मार्ट में 15 से 18 अक्टूबर के बीच 43वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, भदोही में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसे आपको मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है? तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, रानी लक्ष्मीबाई को। अगला है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, इसको जो है किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च की है? तो जो मिशन लाइफ है इसको लॉन्च किया है गुजरात में। अगला है, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया? तो भारत सरकार ने किसे नए रक्षा सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा A, अरमाने गिरधर को। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया है? तो जो नए लेखा महानियंत्रक हैं वो बन गई हैं भारती दास। अगला है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और याद रखेंगे, जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये हर 5 साल में मनाया जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस कहां पर मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, आगरा में। दोस्तों, पहला जो विश्व स्लॉथ भालू दिवस है, विश्व स्लॉथ भालू दिवस, ये हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में ये जो है आगरा में मनाया गया है। कब? 12 अक्टूबर 2022 को। दरअसल दोस्तों, जो विश्व स्लॉथ भालू दिवस है इसकी जो शुरुआत है वो इसी साल से हुई है। और पहली बार अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो आगरा में ये मनाया गया है कब से? 12 अक्टूबर को। ये जो दिन है ये भारतीय उपमहाद्वीप की एंडेमिक अद्वितीय भालू प्रजाति के प्रति जागरूकता पैदा करने और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया गया।
दोस्तों क्यों बनाया गया है? तो भालू की जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? उपमहाद्वीप की एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? स्थानिक, जो एक क्षेत्र विशेष, कोई विशेष क्षेत्र पर प्रजाति रहती है तो उसको जो है स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। और एंडेमिक का मतलब क्या है? स्थानिक। तो जो भालू की प्रजाति है उसको जो है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसके संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना, यही इसका उद्देश्य है और इसीलिए जो है ये मनाया गया है। विश्व से स्लॉथ भालू दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है वन्यजीव SOS इंडिया। दोस्तों वन्यजीव SOS इंडिया क्या है? तो वन्यजीव SOS इंडिया जो है ये भारत में एक संरक्षण गैर लाभकारी संगठन है, एक संस्था है जो कि क्या करती है? वन्य जीवों को बचाने और पुनर्वास करने का काम करती है। ठीक है, वन्य जीव को बचाने के लिए काम करती है। भारत में एक ये संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, याद रखेंगे आप, 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी वन्यजीव SOS इंडिया की। ठीक, काम क्या है? तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो संस्था है वन्यजीव SOS इंडिया, इसका काम है वन्यजीवों का संरक्षण करना। तो इसी के द्वारा जो है विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो दो दशकों से अधिक समय से स्लॉथ भालू के संरक्षण में शामिल एक संगठन है। बाद में जो IUCN है, IUCN प्रजाति जीवन रक्षा आयोग, उसने भी स्लॉथ भालू विशेषज्ञ टीम थी तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 12 अक्टूबर के दिन को जो है दुनिया भर में मनाए जाने की घोषणा कर दी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ से सारी बातें याद रखेंगे कि जो पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस है ये 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है और भारत में कहाँ पे मनाया गया? तो आगरा में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जो दुग्ध विकास विभाग के मुख्य सचिव हैं, क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर रजनीश दुबे, इन्होंने जो है एक नीति है जिसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कौन सी नीति है? तो दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। तो इस नीति की अधिसूचना जारी कर दी है किसने? जो दुग्ध विकास विभाग के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर रजनीश दुबे। अब दोस्तों ये जो दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति है 2022, तो इसके तहत क्या जो है बात कही गई है? तो इस नीति का उद्देश्य क्या है? दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ा करके 25% करना और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ा करके 65% करना, तथा इसके द्वारा दुग्ध उत्पादन जैसी चीजें हैं, जैसे आइसक्रीम है, चीज हो गया, विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिए लाभान्वित किया जाएगा। और ये जो नीति है वो 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। और किसने जो है इसकी अधिसूचना जारी की है? तो दुग्ध विकास विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर रजनीश दुबे। इसके तहत क्या किया गया है नीति के तहत? तो इस नीति का उद्देश्य रखा गया है कि दूध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर के 25% किया जाए। इसके अलावा बाजार के लिए जो उपलब्ध दूध है उसे 44% से बढ़ाकर के 65% कर दिया जाए। और इसके अलावा भी जो दुग्ध उत्पाद की चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ हो गया यानी कि पनीर, आइसक्रीम हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए जो इकाई है, नई इकाइयाँ हैं, उनकी स्थापना के लिए भी काम करना। और ये जो नीति है वो अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन क्या है? सोलर चार्जिंग स्टेशन। तो ये जो है पहला कहाँ पे लगाया गया है? तो ये जो है IIT कानपुर में लगाया गया। ठीक, याद रखेंगे, IIT कानपुर में लगाया गया। दोस्तों इसका जो ट्रायल है वो दिसंबर से शुरू होगा और IIT कानपुर में ट्रायल के लिए 2 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक साथ 4 कार, 3 ऑटो और 3 बाइक इस स्टेशन में चार्ज हो सकेंगी। स्मार्ट ग्रिड तकनीक पर आधारित इस सोलर चार्जिंग स्टेशन को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। इसके अलावा ज़रूरत नहीं होने पर ये जो चार्जिंग स्टेशन है यहाँ से बिजली सीधे ग्रिड को भी पहुँचाई जा सकेगी। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर जो है लगाया गया है? तो IIT कानपुर में ट्रायल के लिए ये बनाया गया है। ठीक, 2 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं IIT कानपुर में ट्रायल के लिए। तो यहाँ से याद रखेंगे कहाँ पे? IIT कानपुर में ये लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग
किस देश में है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है सी, हमारे देश भारत में। दोस्तों हाल ही में जो है गरीबी सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया गया, तो किसके द्वारा? यूएनडीपी और किसके द्वारा? ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो जारी किया गया। एमपीआई का मतलब क्या है? बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक, अब दोस्तों आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं कि जो ये सूचकांक जारी किया गया, तो इसके अनुसार दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं वो हैं इंडिया में। ठीक, कहाँ पे हैं? भारत में है। और कितने हैं? तो 22.8 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में है गरीब। इसके बाद नाइजीरिया है और नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। देश में गरीबी की अगर हम बात करते हैं तो 2005 और 6 के 2005-6 में 55.1% थी, लेकिन 2019 और 21 के दौरान ये घट कर के 16.4% हो गई है, यानी कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। इस बार 2015-16 की 10 सबसे गरीब राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो सबसे गरीब राज्य हैं वो कौन है वो देखेंगे, लेकिन एक यहाँ पर नाम याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का, जो कि भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों की सूची से बाहर हो गया है। जो पश्चिम बंगाल है ये, ठीक, इसका नाम याद रखेंगे। अब ये गरीब राज्यों की सूची में नहीं है, 10 सबसे गरीब राज्यों की सूची में। बाकी के जो 9 सबसे गरीब राज्य हैं भारत के वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है बिहार, उसके बाद है झारखंड, इसके बाद है मेघालय, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है असम, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये जो है भारत के 9 सबसे गरीब राज्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अगर सबसे गरीब राज्य की बात करें तो ये तो बिहार हो जाता है। तो यहाँ से आप सारे जो आंकड़े हैं याद रखेंगे कि कौन सी रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी की गई। इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब जो देश है वो कौन सा रहा? तो ये रहा है इंडिया। और ये जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन वर्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एलआईसी ने। दोस्तों जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसको एलआईसी धन वर्षा योजना नाम दिया गया। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से 10 गुना गारंटीड मैच्योरिटी, बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। तो यहाँ से नाम याद रखेंगे, धन वर्षा योजना किसने जो है शुरू की है? तो एलआईसी ने ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कब से कब तक आयोजित रहेंगे? तो 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किए जाएंगे। ठीक, इसकी जो घोषणा है वो किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इसकी घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2016 में हुई थी और यह खेल देश के युवाओं को एक बहुत ही प्रभावी मंच प्रदान करता है। तो यहाँ से याद रखेंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के ये कब आयोजित होंगे? 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। कहाँ पे आयोजित होंगे? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ये आयोजित होंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहली बार जो बाल बजट पेश किया गया ये किस राज्य में पेश किया गया? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। भारत का पहला जो भू पार्क है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आप जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? जबलपुर में है। और अगर हम गांव की बात करते हैं तो लम्हेटा गांव पड़ता है। कौन सा? लम्हेटा गांव। लम्हेटा गांव यहाँ पर है क्या? भारत का पहला भू पार्क ये स्थापित किया गया। ठीक,
कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ये भी याद रखेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको कल की वीडियो में बताया था कौन सा है? एमपी है। और इसके बाद कौन सा बन गया है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है ये स्थापित किया गया है भोपाल में, याद रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य से संबंधित है? एमपी से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अगला है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नोट भी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो भाई बुरहानपुर। बुरहानपुर कौन सा है? बुरहानपुर है। और दोस्तों बुरहानपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाता है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तब आप याद रखेंगे गोवा। ठीक, अगर जिला पूछा जाता है तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, और अगर राज्य पूछा जाता है तब तो आपको याद रखना है गोवा। अगला है देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो देश का जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है वो है मंडला। कौन सा है? मंडला। और ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश का है, ये तो चीज क्लियर है, तो याद रखेंगे मंडला। और अंकुर योजना कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये जो वेबसाइट है वो झारखंड ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों झारखंड सरकार ने राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। उद्योगों को वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए ये कदम उठाया गया है, और सरकार के अनुसार यह एक पारदर्शिता पहल है जिसका उद्देश्य औद्योगिक पार्टिकुलेट मैटर की जानकारी को समझने योग्य तरीके को प्रकट करना है। ठीक, अगर पूछा जाता है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए जो है एक वेबसाइट शुरू की है, तो वो की है किसने? झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन याद रखेंगे झारखंड से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि देश का पहला ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? ठीक, तो झारखंड का जामताड़ा। जामताड़ा जो है झारखंड का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय वाला जिला। अगला है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साल 2023 में। दोस्तों जून 2023 में जो इसरो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो अध्यक्ष कौन है? इसरो अध्यक्ष के अनुसार जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जून 2023 में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगा। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो याद रखेंगे चंद्रयान जो 3 है इसको जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा, LVM-3 के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क ने। दोस्तों वर्ष 2023 से जो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका का, इसने जो है पब्लिक स्कूल में दिवाली की छुट्टी की घोषित की है। इसकी घोषणा मेयर एरिक एडम्स ने की है। प्रकाश के इस त्योहार दिवाली को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के 2 लाख से अधिक न्यूयॉर्क वासी मनाते हैं। तो न्यूयॉर्क ने जो है दीपावली की छुट्टी घोषित की है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे साल 2023 से। अगला है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो पुलिस स्मृति दिवस है ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? तो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जो CRPF के 10 जवान हैं, इनके बलिदान को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले के दौरान 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो ये चीज़ है, याद रखेंगे कि जो कौन सा दिवस है, पुलिस स्मृति दिवस, ये भारत में कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के पास जो है
चीनी सैनिकों के हमले के दौरान 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उसी के चलते ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 22 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर कौन सा है तो चाइना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका जो सही जवाब है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने दिया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। यह है आज का क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।